आज मैं क्लास 8 के आप लोग छात्रों को मैं पढ़ा रहा था, है ना। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था क्या, तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं आप लोग को पढ़ा रहा था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मैं आपको यही पढ़ा रहा था। आज मैं कोशिश करूंगा ये कि उस दिन जो मैंने आपको पढ़ाया था, अभी तक पहले जो मैंने पढ़ाया था मैं आपको वो बता दूं। मैंने सबों का डिफिनीशन आपको पढ़ाया था। आप देख सकते हैं कि मैंने आपको क्या पढ़ाया था, तो डिफिनीशन तो मैंने आप लोगों को बताया था अभी तक डिफिनीशन मैंने आपको किसका बता दिया था। तो मैंने आपको मेटल्स का बता दिया, मैंने आपको नॉन मेटल का बता दिया, है ना। साथ में मैंने आपको मेटलॉइड भी पढ़ा दिया अभी तक। और इसके बाद जो मैंने आपको पढ़ाया वो पढ़ाया मैंने क्या, तो मैंने पढ़ाया फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया। ये सारी चीज़ें आपको मैंने क्या किया है, आप लोगों को स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है मैंने पढ़ा दिया है ना। आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो कुछ और है, उसको देखिए आज क्या मैं पढ़ाने वाला हूँ। पहले इसको आप लोग देख लीजिए, आप लोगों के स्क्रीन पे बस अब कुछ ही देर में नज़र आएगा, है ना। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, है ना। मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में यहाँ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग करें क्या कि आप लोग अपना अपना कॉपी निकाल लें, ठीक है। आपको जो भी स्क्रीन पे दिखाई देगा आपको लिखना है ना। तो आप लोग शुरू हो जाएं, अपनी कॉपी को निकाल लें। सबसे पहला 1 नंबर जो हम पढ़ाने वाले हैं वो है एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन मेटल्स। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। मैं आपको कुछ इस तरीके से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपको पूरा जो फीलिंग है वो फीलिंग क्या है कि आपको बिलीव हो कि आप क्लास में पढ़ रहे हैं कुछ इस तरीके से। तो आज जो आप पढ़ने वाले हैं वो पहला है क्या, एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन मेटल्स। इसमें सबसे महत्वपूर्ण योग्य बात यह है कि अगर कोई भी मेटल रिएक्शन करेगा किससे, तो करेगा ऑक्सीजन से, तो बनाएगा मेटेलिक ऑक्साइड। इसको याद रखना होगा आपको, है ना। कोई भी मेटल अगर करेगा रिएक्शन किससे, तो बनाएगा आपका मेटेलिक ऑक्साइड। जैसे एग्जाम्पल पे ले लें कि अगर आपका मैग्नीशियम रिएक्शन करता है किससे, ऑक्सीजन से, तो बनाएगा क्या, तो ये बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये बनाएगा। मतलब कहने का मतलब है आप यहाँ से यहाँ तक इसको देख सकते हैं। अभी मैं जो बॉक्स में बना रहा हूँ कि कोई भी दुनिया का मेटल होगा वो रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन से और बनाएगा क्या, मेटल का ऑक्साइड बनाएगा। इसको स्टेटमेंट के रूप में कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं। मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर लूँ, है ना, ताकि कि आप लोगों को भी अच्छे तरीके से दिखाई दे। थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा नीचे हो गया। चलिए इसको लिखते कैसे है जो उसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। अगर मेटल करेगा रिएक्शन तो बनाएगा क्या, मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा। तो इसको लिखते कैसे हैं, आप लोग भी अपनी अपनी कॉपी पे लिख लेंगे कि व्हेन अ मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन देन दे फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड, है ना। अगर मेटल करेगा रिएक्शन किससे करेगा, ऑक्सीजन से, तो बनाएगा क्या, मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा। इसको आप लोग एकदम पूरे ध्यान में रखेंगे, हमेशा के लिए ध्यान में रखेंगे कि अगर मेटल करता है रिएक्शन, है ना, ऑक्सीजन से, तो बनाता क्या है, मेटल का ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल और नोट्स, देखिए सारी चीजें आपको यहाँ लिखते चलना है, एग्जाम्पल भी है और नोट्स भी है, इसी में ही नंबर 1 में ही चल रहा है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे ले लें हम लोग, एग्जाम्पल के तौर पे ले लें सोडियम, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग किसको ले लें, सोडियम को ले लें। सोडियम रिएक्शन किया भैया किससे, तो किया ऑक्सीजन से। अब बनाया क्या, है ना, तो बनाया क्या, तो बनाया सोडियम ऑक्साइड। बनाया क्या, बनाया सोडियम ऑक्साइड। आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, बनाया क्या, तो बनाया सोडियम ऑक्साइड। अब आप जानते हैं कि सोडियम का सिंबल क्या होता है, तो सोडियम का सिंबल होता है Na। सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na। ऑक्सीजन क्या होता है,
तो ऑक्सीजन होता है आपका O2, है ना। और सोडियम ऑक्साइड क्या होता है, तो भैया ये होता है Na2O, है ना। यहाँ पे कुछ इस तरीके से, मतलब अगर सेंटेंस में कहा जाए कि भैया इसी को आप सेंटेंस में लिखे कि कैसे हो गया, तो यहाँ पर जानते हैं हम लोग कि कुछ जो होता है हाईली रिएक्टिव मेटल होता है। तो यहाँ पे आप लोग पहले नोट को लिख ले, है ना। आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उसको लिखते चलेंगे। नोट में है कि सम हाईली रिएक्टिव मेटल्स like sodium and oxygen, like sodium and potassium readily का मतलब होता है बहुत तेजी से, readily react with oxygen to form their oxides, फुल स्टॉप। इसके बाद है इसमें इसी के कारण, यहाँ पे लिखा हुआ रहता है इसी के कारण, है ना। दे आर केप्ट इन केरोसिन वाइल, है ना। तो आप लोगों को यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा, इसको आप लोग लिखे पहले आपके स्क्रीन पे, मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ आपको, है ना। जो भी यहाँ पे मैं लिखूंगा सारी चीज आपको नोट करते चलना। और सबसे बड़ा बात रहा है कि कंप्यूटर स्क्रीन पे हैंड राइटिंग मेरा नहीं बन रहा है, तो आज जो है जिंदगी में मैं पहली बार ग्राफिक्स टैबलेट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो शायद इसके कारण मेरी हैंड राइटिंग नहीं बन पा रही है। तो आप लोग पहले इतने देर को लिखे, धीरे धीरे मैं भी प्रैक्टिस करके हैंड राइटिंग इस पर बनाने का प्रयास करूंगा। तो इन सारी चीज़ों को पहले आप लोग लिख ले, आप लोगों के स्क्रीन पे अभी भी दिखाई दे रहा है। उसके बाद मैं फिर आगे आपको पढ़ाता हूँ। तो अभी आपने देखा उसमें जो नोट्स था, उसमें अभी और नोट्स है, उसको भी आप लोग अपनी कॉपी पे लिख लें। नोट नंबर 2 है, ये भी क्या है आपके लिए, ये भी नोट है। इसके पहले एक जो सोडियम वाला मैंने लिखवाया था वो भी एक नोट था। यहाँ पे आप लोग लिख ले कि सम मेटल्स लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, है ना। यहाँ पे है मैग्नीशियम रिएक्ट स्लोली विथ ऑक्सीजन, है ना। they get tarnished when left exposed to air for a long time, जैसे इसके कहने का मतलब क्या है वो आप लोग समझ लें, सुन लें, है ना। तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका कहने का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि सपोज कीजिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्या, तो मैंने लिखा आयरन। रिएक्शन ये किसके साथ किया, तो इसने किया ऑक्सीजन के साथ, है ना। और बनाया क्या, तो इसने बनाया आयरन ऑक्साइड, है ना, जिसको हम लोग कहते क्या है, जिसको हम लोग कहते हैं रस्ट कहते हैं। अब देखिए आयरन का सिंबल क्या होता है, Fe, है ना। ऑक्सीजन क्या है, तो आपका O2, है ना। थोड़ा सा यहाँ पे मिस हो गया है, चलिए देखिए ऑक्सीजन क्या है, तो आपका है O2, है ना। आपका क्या है O2। रिएक्शन करके ये क्या बनाएगा, तो बनाएगा Fe3, है ना, और O4, ये बनाएगा। ये 3 यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि आयरन का वैलेंसी क्या होता है, 3 होता है, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो ये सारी चीजें हैं। कहा गया कि कुछ मेटल ऐसे होते हैं जैसे कि आयरन होते हैं, एल्यूमिनियम होते हैं, मैग्नीशियम होते हैं, ये ऑक्सीजन के साथ बहुत धीमी गति से रिएक्शन करते हैं, और जिसके कारण, है ना, लंबे समय तक अगर ये एयर के संपर्क में रह जाए, ऑक्सीजन के संपर्क में रह जाए, तो इसमें रस्ट हो जाता है, मतलब इनका अपना चमक क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो अभी तक मैंने जहां तक आपको दिखाया, उम्मीद करता हूं कि आप लोग लिख लिए होंगे। और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं धीरे धीरे पढ़ाते जाऊंगा आपको, ठीक है। तो आप लोग क्या करें, इसको अपनी अपनी कॉपी पे जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है लिखते चले,
तो ये था नोट नंबर 2 आप लोगों के स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ये था आपका नोट नंबर कितना 2 है ना। एक नोट पहले लिखवाया था, एक नोट इसी में मैंने बाद में लिखवाया। अब और फिर से मैं एक नोट लिखवाने जा रहा हूँ, उसको आप लोग देख लीजिए है ना। उस नोट को भी आप लोग देख लीजिए, आप लोगों को हेल्प करेगा। ठीक है, तो आप लोग देखें यहाँ से। मैं कोशिश कर रहा हूँ एक छोटे से छोटे टॉपिक को भी आपके साथ शेयर करने का। तो आइए चलते हैं अब नोट नंबर 3 की ओर। अब चलते हैं हम लोग कहाँ, नोट नंबर 3 की ओर चलते हैं है ना। नोट नंबर है ये 3। इसके पहले भी मैं नंबरिंग कर देता हूँ उन दोनों पे भी। ठीक है, उन दोनों पे मैं भी नंबरिंग, तो अभी जो है उन लोगों पे भी मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ आप लोगों को, ताकि पता चल जाए कि नोट नंबर कौन था। और मैं कोशिश करूंगा कि इसका PDF फाइल भी आप लोगों को जो है आप लोग को मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए ये था नोट नंबर आपका कौन सा, ये था नोट नंबर 2 है ना। इसके ऊपर भी है नोट, उसको भी मैं आपके स्क्रीन पे दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ है ना। आप लोग को दिखाई देगा है ना। ये है, ये जो है आपका नोट नंबर है 1। ये नोट नंबर क्या है 1। अब हम लोग चलते हैं नोट नंबर 3 की ओर है ना। जो नोट्स हैं इंपॉर्टेंट, मुझे जो भी टर्म्स लगेगा मैं आपको आज यहीं पे लिखवाते चला जाऊंगा। आप लोग सिर्फ बढ़िया तरीके से अच्छे तरीके से इसको देखिए। नोट नंबर 3 के मुताबिक है कि सम मेटल्स लाइक कॉपर है ना। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि सम मेटल्स लाइक कॉपर है ना रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, रिएक्ट्स with oxygen है ना, when strongly heated, when strongly heated है ना। यहाँ पे फिर लिखा हुआ है, यहीं पे से देख लेना है, but gold and silver do not easily react, easily react with oxygen, है ना। अब देखिए यहाँ पे मैंने जो लिखा है, जो मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है कि कुछ मेटल्स जो होते हैं, जैसे कौन, तो कॉपर है ना। कॉपर जो होता है ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, लेकिन कब, जब उसको बहुत ज्यादा हीट किया जाता है तब। सामान्य तौर पे वो ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है, जब बहुत ज्यादा गर्म कीजिएगा तो। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नाम लिखा हुआ है गोल्ड का, और यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है सिल्वर का। ये जो दोनों मेटल्स हैं आपके, ये किसी भी हालत में ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करते हैं। तो अब आ जाते हैं हम लोग नोट नंबर 4 की ओर है ना। आज मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ आपको फील आएगा कि आप एकदम बोर्ड पे देख रहे हैं है ना। आपको टोटल फील जो है बोर्ड का फील आएगा। तो अगला जो है कि आयरन, कॉपर एंड जिंक है ना। आयरन, कॉपर एंड जिंक, आयरन, copper, zinc are some metals that get rusted on prolonged exposure to moist air to form their respective oxides, आप लोग को यहाँ दिखाई दे रहा होगा है ना। तो आपको यहाँ पे दिखाई जो दे रहा है उसमें आप लोग फिर से एक बार देख लीजिए है ना। जो लिखा हुआ मैं दिखा दे रहा हूँ कि कुछ मेटल, जैसे आयरन, जैसे में कॉपर, जैसे में जिंक, ये सब जो मेटल है, अगर बहुत लंबे समय तक आप मॉइस्ट एयर में छोड़ देंगे, कैसे एयर में छोड़ देंगे आप, मॉइस्ट एयर में छोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, रस्ट कर जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, इसमें जंग लग जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया, अभी मैंने पढ़ाया आपको एक्शन ऑफ ऑक्सीजन। मैंने क्या पढ़ाया, मैंने आपको पढ़ाया एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन मेटल्स। सबसे पहले मैंने इसका रूल लिखवाया, उसके बाद मैंने आपके साथ क्या किया कि मैंने आपको बहुत सारे इसमें 4 नोट्स लिखवाए, केमिकल रिएक्शंस लिखवाए। आप लोग अपनी कॉपी पे इसको उतार लिए होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या, तो अब देखते हैं हम लोग रिएक्शन विथ वाटर। अब हम लोग आगे क्या देखेंगे, रिएक्शन विथ वाटर। तो अगला टॉपिक जो है हमारा वो है क्या, रिएक्शन विथ वाटर। अगला टॉपिक है हमारा रिएक्शन विथ वाटर। तो चलिए उसको शुरू कर लेते हैं।
लिख लेते हैं रिएक्शन विथ वाटर। ये सिर्फ अभी हम पढ़ रहे हैं मेटल्स का, ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो आप लोगों को छोटी छोटी चीजों को भी देखते चलना है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं क्या, तो देखने वाले हैं रिएक्शन, है ना, विथ वाटर की मेटल कैसे वाटर से रिएक्शन करता है, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोगों के स्क्रीन पे दिखाई देते रहेगा जो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर, रिएक्ट विथ वाटर to form either oxides or hydroxides and hydrogen gas आप लोग देख सकते हैं, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले मैं फिर से आप लोग को बोल दूं, हैंडराइटिंग मेरा यहाँ पे गंदा इसलिए हो रहा है क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन पे अभी मुझे उतने अच्छे तरीके से लिखने नहीं आता। मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ, इसको सुधारूंगा, है ना। तो अभी आप लोगों को ये मेरा पहला वीडियो है तो आप लोग इस पर इग्नोर करेंगे राइटिंग को। चलिए तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि अगर मेटल, है ना, रिएक्शन करता है किससे, तो करता है वाटर से। अगर मेटल रिएक्शन किससे करता है, वाटर से, तो क्या बनाता है, तो बनाएगा ये मेटल का ऑक्साइड, या ये बनाएगा मेटल का ऑक्साइड। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, ये बनाएगा मेटल का ऑक्साइड, या फिर ये क्या बनाएगा, तो बनाएगा हाइड्रोक्साइड। आप लोगों को आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। और साथ में क्या छोड़ेगा, तो ये छोड़ेगा हाइड्रोजन गैस। आप लोग को यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इस सबको आप लोग बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से इस सबको लिख ले आप लोग अपनी अपनी कॉपी में, है ना। छोड़े किसी भी हालत में किसी टर्म्स को नहीं। जो भी आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है अच्छे तरीके से उसको आप लोग क्या कर ले, लिख ले। तो इसी में जो लिखा हुआ है नोट नंबर फर्स्ट, नोट नंबर कौन सा, तो नोट नंबर फर्स्ट की ओर हम लोग चलते हैं। नोट नंबर है आपका फर्स्ट नंबर में, फर्स्ट नंबर में कि सम वेरी रिएक्टिव मेटल्स, सम वेरी रिएक्टिव मेटल्स like sodium reacts with water, है ना। यहाँ पे लिख लीजिए कोल्ड वाटर, फुल स्टॉप नहीं कॉमा, टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, नजर आप लोगों को आ रहा होगा। यहाँ पे मैंने लिखा है कि कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो कि जैसे ही मिल जाते हैं वाटर से तो बहुत ज्यादा वायलेंटली रिएक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा सोडियम। अगर ये सोडियम वाटर से मिल जाए, अगर ये सोडियम किससे मिल जाए, वाटर से मिल जाए, तो वायलेंटली रिएक्ट करता है। वायलेंटली रिएक्ट करने का मतलब है कि इतनी तेज गति से रिएक्ट करता है। कौन से पानी से, तो यहाँ पे देख ले हुए करता है ठंडे पानी से रिएक्शन। कौन से पानी से, ठंडे पानी से या नॉर्मल वाटर से। अगर सोडियम आपका इसके कांटेक्ट में आ गया तो इतना वायलेंटली रिएक्ट करेगा, है ना। तो और रिएक्ट करने के बाद बनाएगा क्या, तो बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और एलिब्रेट करेगा। किसको एलिब्रेट करेगा, तो आप जानते हैं किसको एलिब्रेट करता है, तो ये करता है हाइड्रोजन गैस को एलिब्रेट करेगा। तो आपके अभी स्क्रीन पे जितना आपको दिखाई दे रहा है इसको आप लोग लिखते चलें, है ना, समझते चलें। और भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको और सिखाते रहने का। मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी नोट्स हैं उसको मैं आपको लिखवाते रहूं, समझाते रहूं। तो चलिए अगले नोट्स के आगे चलते हैं। नोट नंबर 2 इसका, है ना। चलिए नोट नंबर 2 पे चलते हैं। नोट नंबर 2 पे है कि मेटल्स लाइक गोल्ड, है ना, सिल्वर एंड प्लेटिनम है ना, डू नॉट रिएक्ट विथ स्टीम, या आप वाटर भी कह सकते हैं। दे आर कॉल्ड नोबेल मेटल्स, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं। फिर लिखा हुआ है कि रेड हॉट
iron, red hot iron reacts with a steam, reacts with a steam to form its oxides, to form its oxides and hydrogen, and हाइड्रोजन हमेशा कौन से फॉर्म में यहाँ होगा, गैसेस फॉर्म में होगा। तो 3 नंबर में लिखा हुआ है कि कुछ मेटल, जैसे में आपके मेटल कौन कौन से हैं तो आप देख सकते हैं कौन सा है, गोल्ड है, कौन सा देख सकते हैं सिल्वर है, कौन सा है तो प्लेटिनम है। ये जो होते हैं नॉर्मली स्टीम से रिएक्शन नहीं करते हैं, मतलब वाटर से रिएक्शन नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड हॉट आयरन, नाम आपको दिखाई दे रहा होगा। रेड हॉट आयरन जो है वो रिएक्ट करता है किससे, तो कर लेता है स्टीम से। किससे कर लेता है, तो स्टीम से। बनाता क्या है, तो बनाता है ऑक्साइड, और छोड़ता क्या है, तो हाइड्रोजन गैस छोड़ता है ना। तो ये सारी बातें थी। अब अगला जो टॉपिक है वो है रिएक्शन विथ एसिड्स, मतलब मेटल जो है कैसे रिएक्शन करता है एसिड्स के साथ। रिएक्शन विथ एसिड्स, इसके बारे में जानना है। देखिए मेरा हैंडराइटिंग यहाँ खराब है, लेकिन मैं कुछ इस कदर लिख रहा हूँ कि दिखाई आप सबों को देगा, है ना। तो अब जो हम लोगों को जानना है वो जानना है किसके बारे में, तो रिएक्शन विथ एसिड के बारे में जानना है। तो चलिए उसको देख लेते हैं कि रिएक्शन विथ एसिड में क्या है ना। तो जान लीजिएगा कि जितना भी मेटल है ना, जैसा ही मिलता है एसिड से तो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग का सॉल्ट बनाता है, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग का क्या बना देता है, सॉल्ट बना देता है। और छोड़ता क्या है, तो हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग, मैं भी लिख देता हूँ कि मेटल्स रिएक्ट with dilute acids like hydrochloric acids to form their corresponding salts with the evaluation of hydrogen gas, ठीक है। यहां से इसका जो केमिकल रिएक्शन होगा कुछ इस प्रकार का होगा कि मेटल रिएक्शन करेगा किससे, तो डाइल्यूट एसिड से करेगा। अब बनाएगा क्या, तो बनाएगा मेटल का सॉल्ट, मेटल का क्या बना लेगा, सॉल्ट, और छोड़ेगा क्या, तो अलग से हाइड्रोजन गैस। आप लोगों के स्क्रीन पे सारा चीज दिखाई दे रहा होगा, है ना। मेटल करेगा डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन और छोड़ेगा क्या, तो छोड़ेगा आपका हाइड्रोजन गैस। इसको थोड़ा सा और समझ लीजिए इक्वेशन की सहायता से। मैं कोशिश करता हूँ और थोड़े से समझा देने का आपको, है ना। मैं कोशिश हमेशा करूंगा कि आपको जो है थोड़ा अच्छा तरीके से समझ में आए। तो चलिए एक रिएक्शन लिख लेते हैं। सपोज कीजिए कि सोडियम रिएक्शन कर लेता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, आपका सोडियम रिएक्शन किससे कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो ये बनाएगा क्या, तो बनाएगा सोडियम क्लोराइड। क्या बना देगा, तो ये बना देगा सोडियम क्लोराइड, और अलग से क्या छोड़ देगा, तो ये छोड़ देगा हाइड्रोजन गैस। आपको स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए सोडियम कैसे करेगा रिएक्शन। सोडियम करेगा इस तरीके से रिएक्शन, 2Na, है ना, यहाँ होगा प्लस, है ना। रिएक्शन करेगा किससे, तो 2HCl से, ठीक है। छोड़ेगा क्या, तो छोड़ेगा 2NaCl, और साथ में क्या छोड़ेगा, तो हाइड्रोजन गैस, मतलब छोड़ेगा H2। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सोडियम का कितना एटम है, तो 2 एटम है। यहाँ भी देखिए, यहाँ सोडियम का कितना एटम है, 2 एटम है। हाइड्रोजन कितना एटम है, यहाँ पे 2 एटम है। देखिए यहाँ पे भी 2 एटम है। क्लोरीन यहाँ पे कितना एटम है, तो आप देख सकते हैं 2 एटम है। तो यहाँ देखिए क्लोरीन भी क्या है, 2 एटम है। मतलब ये जो इक्वेशन होता है जिसमें कि नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू हो जाता है नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। तो ऐसे केमिकल इक्वेशन को हम लोग कहते हैं
बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, तो कह देते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो ये सारी बातें हैं। चलिए खैर, इसके बारे में तो हम लोग चर्चा बाद में करेंगे, इसकी चर्चा को अभी हम लोग इग्नोर करते हैं। हम लोगों को जो समझना है जो देखेंगे, है ना। तो हम लोगों को जो समझना है हम लोग खाली सिर्फ अभी उसी को देखें, है ना। तो हम लोग उसी को देखने का प्रयत्न करते हैं, बाकी को मैं मिटाने का प्रयास कर रहा हूँ, बाकी को मैं मिटा देता हूँ अभी, है ना। केमिकल रिएक्शन की बात हम लोग कहीं और कर लेंगे। तो अभी तक आपको जो मैंने बताया, आपको मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए थोड़े से आगे चलते हैं। अब हम लोग आगे कहाँ की ओर चलते हैं तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। सेकंड नंबर नोट में हम लोग चलते हैं। नोट का कितना नंबर में, तो हम लोग चलते हैं सेकंड नंबर में। हम लोग चलते हैं इसी का नोट नंबर सेकंड में चलते हैं। नोट नंबर सेकंड में है, लिखा हुआ है कि सम मेटल्स लाइक, सम मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम reacts vigorously with dilute acid, with dilute acids। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ मेटल जो होता है, कैसा मेटल होता है भाई, तो होता है कैसा, जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जैसे सोडियम, जैसे कौन सा हुआ तो पोटेशियम। ये जो होते हैं कि डाइल्यूट एसिड के साथ बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेते हैं। आप लोगों को मैं जो भी बताने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा, है ना। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को हर एक चीज़ समझ में आते रहे। तो आज जो है आप लोगों को होमवर्क में मैं जो दे रहा हूँ, पहले आप लोग उसको लिख लीजिए। आज का जो आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग पहले उसको लिख लीजिए अपनी अपनी कॉपी में। आज का होमवर्क है आप लोगों के लिए क्या, तो आप लोगों को लिखना है पॉजिटिव रेडिकल्स के बारे में। किसके बारे में लिखना है, तो पॉजिटिव रेडिकल्स विथ वैलेंसी, विथ वैलेंसी। साथ में आपको लिखना है किसके बारे में, तो आपको लिखना है निगेटिव रेडिकल्स, और इसका भी क्या लिखना है, तो आपको लिखना है विथ वैलेंसी। ये दो होमवर्क आपका हो गया। अब मैं बताता हूँ कि ये होमवर्क आपको कैसे लिखना है, क्योंकि खुद तो लिखाएगा नहीं आपसे, तो आपको क्या करना है, जो आपको देख लीजिए कि आप लोगों को कौन सा वर्क कीजिएगा कि आप लोगों को ये लिखा जाएगा। तो इसके लिए चलिए हम आपको लेके चलते हैं, समझा देता हूं मैं कि कहाँ से आप लोग लिख सकेंगे, है ना। तो आप लोग वहीं से लिखेंगे। याद कीजिएगा आप लोग कि आप लोगों को क्लास 7 में, जब आप लोग क्लास 7 में थे तब एक लेसन था, फर्स्ट लेसन, द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। आप लोगों को मैंने पढ़ाया था ये लेसन खुद से, है ना। इसी लेसन को पढ़ाने के दौरान मैंने आपको ये पॉजिटिव रेडिकल और ये निगेटिव रेडिकल भी पढ़ाया था। और अगर यहाँ भी आप नहीं थे अवेलेबल, तब अगर आप क्लास में नहीं थे उस समय, तो आप लोग क्या करेंगे कि एक बुक है, एक क्या है, एक बुक है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम ही है क्या, द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। देखिए मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ नाम को, नाम ही है क्या, तो नाम ही है उसका द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। आप लोग क्या करेंगे कि इस बुक को परचेज कर लेंगे मार्केट से। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात, और नहीं है तो आप लोग कर लेंगे, बच्चा लोग परचेज, और परचेज करके उसमें दिया हुआ है आपका ये पॉजिटिव रेडिकल और निगेटिव रेडिकल, वहाँ से आप लोग जाके होमवर्क को कर लेंगे पूरा। तो आज के लिए आप लोगों के लिए वीडियो में इतना ही। अगले दिन जब हम लोग सब मिलेंगे तो और आगे पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए आप लोगों के लिए बस इतना ही। आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें,